हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 178 होने वाला है। 177 तक कंप्लीट हो चुका है। रोज़ शाम 5:30 बजे से यह प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हम लोग सॉल्व करते हैं, जो भी एसएससी में पूछे गए। आने वाला जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का या रेलवे का, तो इस टाइप का अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आने वाला जितना भी आपका एग्ज़ाम है जो कवर हो जाएगा। इसलिए तो शुरू से देख रहे वीडियो को तो अंत तक देखिए, यही कहेंगे आपसे, तभी आप इसमें ट्रिक और कंसेप्ट दोनों सीख पाइएगा। हम मेरा हर वीडियो में आपको ट्रिक और कंसेप्ट सीखने को ज़रूर मिलेगा, हम ऐसा आपसे वादा करते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए कहता है यहाँ पर 16, 23 और 32 में जैसा रिलेशन है, जो संबंध है इनमें, 4 ऑप्शन नीचे दिए गए ऐसा ही संबंध है। तो कैसे बना पाएंगे इस क्वेश्चन को, कैसे सोच पाएंगे, करिए। इस तरह का सोच आपको डेवलप करना पड़ेगा कि कैसे बनेंगे। एक काम करा गया है, 16 + 32, इसको अलग कर देंगे, ठीक। फिर हम अगर देखते हैं करना क्या है, करना कुछ नहीं है। 16 32 कितना हो जाएगा, 48। इसको कैसे करके लाया जा सकता है बीच वाले से, तो 23 है, इसमें 2 से गुना करेंगे, 23 × 46, और उसमें कितना जोड़ देंगे, 2, तो भी कितना हमारा आ जाएगा, 48 यानी 48। तो दोनों कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये वाला तो सही लग रहा है, सही लग रहा है। तो अगला चेक करने का कोशिश करते हैं। 10 और 46 कितना हो जाएगा, 56। 23 × 46 ये नहीं होगा। इस तरह से देख रहे हैं। 11 17 को देखते, 11 और 27 है, तो 11 + 27 करके देखिए। 11 + 27 करने से आपको कितना मिला, तो 38 मिला। अपना क्वेश्चन में आइए, आपका कितना है बीच में, कितना 18, तो 18 में आप 2 से गुना करिएगा और फिर कितना जोड़ दीजिएगा, 2 से। 18 दूनी 36 है, 2 कितना हो जाएगा आपका, 38। तो देख रहे हैं कि ये जो ऊपर वाला सेटिस्फाई जैसे हुआ था, नीचे वाला भी उसी प्रकार से हो गया। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, 110% पूछा जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए। अगला सवाल, इसका हम ट्रिक आपको बताए हैं, एकदम शानदार ट्रिक है। अगर आप नहीं सीखे हैं तो सीख लीजिए। देखिए बड़े वाले को फॉलो करते हैं। बड़ा वाला तो 3 अंक का जो दिया हुआ है बड़ा है, तो ठीक है। यहाँ देखिए ई के बाद डबल आई है, ये कंफर्म हो गया। ई के बाद डबल आई, तो जहाँ जहाँ ई है वहाँ डबल आई करते हैं, ठीक है। डबल आई के बाद जी है, तो डबल आई जहाँ जहाँ है वहाँ जी बिठा देंगे। आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि डबल आई के बाद क्या है, जी है। फिर ई एफ आई, आई है तो फिर एगो आई बैठ जाएगा क्योंकि डबल आई है। फिर जी एफ है, तो जहाँ जहाँ जी एफ है उसके बाद क्या है, ई है, तो यहाँ बिठा देंगे ई। तो इस तरह से पैटर्न चलता जा रहा था। जी के बाद क्या बैठ रहा है, एफ, क्योंकि एफ है। जी के बाद हर जगह पे क्या है, एफ है। क्या पैटर्न बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल तैयार हो गया। जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई, जी एफ ई डबल आई। तो हमारा यही पैटर्न चल रहा था, जी एफ ई डबल आई। ख़त्म हो गया सवाल। आई एफ जी आई ई, आई एफ जी आई, ऑप्शन नंबर 1। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का सा क्वेश्चन था। अगला सवाल, अगला सवाल कहता है, जॉनसन अपने कार्यालय के लिए कार से चला। वह उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चला। यहाँ पे वो कोई जगह था, ठीक है। यहाँ से उत्तर की ओर चला, कितना चला, 15 किलोमीटर चला। फिर कहता है फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। यहाँ से यहाँ 10 चला है, यहाँ से वेस्ट इधर हो जाएगा। डायरेक्शन सबको पता है, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, और ये है नॉर्थ, और ये है साउथ। रफली डायग्राम बना दिया आपका समझने के लिए, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आगे बढ़ते हैं। फिर वह दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। कितना चला है, 5 किलोमीटर। तो यहाँ से 5 किलोमीटर इसको बढ़ाते हैं, मात्र और मात्र कितना बढ़ाएं, 5 किलोमीटर। इसके बाद वह पूरब की ओर मुड़ता 8 किलोमीटर चलता है। यहाँ से यहाँ मात्र और मात्र कितना गया है, 8 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ कितना गया है, 8 किलोमीटर। और क्या कहता है, वह दाहिने मुड़ा और 10 किलोमीटर फिर चला। यहाँ से दाहिने मुड़ने का मतलब नीचे 10 चला, और तो ये 5 था और ये 10 है, तो ये पूरा पूरी कितना था, 15। तो ये वाला इसी पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। ये 10 है और ये वाला 8 था। तो हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है इसका दूरी कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी। तो ये देखिए ये कितना है, 10 है, तो ये अगर 8 है तो ये कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सवाल ख़त्म हो गया। हाँ, सवाल ख़त्म हो गया। तो कह रहा है उस बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में है। तो इस बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में है, तो इस बिंदु से कितनी दूर है, वह 2 किलोमीटर। कितना दूर है, यहाँ तक आ ही गया है।
तो इसका पैरेलल भी 2 ही होगा। अगर ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2 ही होगा। तो 2 किलोमीटर किस ओर में है, उस स्थान पर। हाँ, वह उस बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। तो यह बिंदु यहाँ पर है और वो लड़का यहाँ पर है, यानी कि पश्चिम में। कहाँ पर है, उस बिंदु की अपेक्षा पश्चिम में। ऑप्शन नंबर 1, 2 वाला आंसर हो जाएगा। सवाल ख़त्म। आ रहा सबको समझ में। अगला सवाल पे आते हैं। हल्का सवाल है, थोड़ा सा सोचिए, बन जाएगा क्वेश्चन। तब तक हम लिखते हैं 4, 10, 6, 12, 96, 48, 16, 152। अच्छा, यहाँ पर देखिए, इन सबको जोड़ दीजिए, 10 और 6 को, तो 4 का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। 96 और 48 को जोड़ दीजिए, 12 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे 104 बैठाइए तो 16 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कितना, 256। ठीक है, आ रहा है सबको, मेरा बात समझ में आ रहा है। यहाँ कितना हो जाता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, और 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। बन गया। हल्का सा सवाल था, तो कितना बैठना चाहिए, 104। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इस टेबल को ऐसे कोडिंग करके लिखा गया, तो कावर्ड को कैसे लिखा जाएगा। जो लिखना है उसी पर फोकस करते हैं। COWARD। यहाँ देखिए क्या किया गया है। यहाँ पे देखिए, S के बाद लिखा है T, तो C के बाद क्या आता है, D। T के बाद लिखा V, यानी UV, एक घर छोड़ कर, तो OPQ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, Q। फिर यहाँ A के बाद देखिए क्या लिखा, BC छोड़ करके D, तो WXY छोड़ करके Z, DQZ ऑप्शन होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो बस समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन एलिमिनेट भी कर लिए और प्रोसेस भी समझ लीजिए कि कैसे कैसे हो रहा है। हम सिर्फ आपको ऑप्शन एलिमिनेट करके नहीं बता सकते हैं, हमको सब सिखाना पड़ेगा। ये एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, काउंटिंग फिगर का है। करिए इसको। कितना क्वेश्चन, कितना चतुर्भुज है। देखिए यहाँ चतुर्भुज है, गलती मत करिएगा समझने में। आयत नहीं पूछा है, वर्ग नहीं पूछा, सिर्फ आपको पूछा कि चतुर्भुज गिन के बताइए, यानी कि 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र चतुर्भुज कहलाता है। तो देखिएगा, अगर यहाँ ध्यान से इस आकृति में देखिए, इस आकृति में कितना दिखेगा, एक ये वाला यहाँ तक, एक ये वाला यहाँ तक, और एक ये लंबा वाला पूरा। 3 दिखा, कितना, 3। तो यहाँ से 3 हो गया, यहाँ से भी कितना हो गया, 3। तो 3 3 कितना हो गया, 6। और दिखाते जाइए भैया आप, हम दिखाते जाएंगे। 6, ये हो गया 7 इधर से, ये हो गया 8 इधर से। बोलिएगा ठीक है भैया, 8 हो गया। और गिनाइए, बोले गिना देते हैं। ये देखिए, ये देखिए, 1 2 3 4, 4 भुजाओं से घिरा हुआ। एक इधर हो जाएगा, सेम इसका यहाँ पे हो जाएगा, एक यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से 2 निकलेगा। अब फिर थोड़ा इसको पीछे से स्टार्ट जब करेंगे, तो 1 2 भुजा, 1 भुजा, सॉरी 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु। मतलब यहाँ से भी एक निकलेगा चतुर्भुज, और यहाँ से भी एक चतुर्भुज निकलेगा। यहाँ भी कितना हो गया, 2 हो गया। सबको समझ में आ रहा, अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, 2 यहाँ हो गया। और मिटा देते हैं ना, अब मिटा देते हैं। अब गिनते हैं यहाँ से, इतना हो गया था। यहाँ देखिए, ये वाला, ये वाला, ये भी चतुर्भुज है, ये वाला, ये भी चतुर्भुज। चतुर्भुज का है कारण बता दी। एक यहाँ से कितना निकलेगा, 1 और 1 2, और यहाँ जब पीछे वाला भी ले लेंगे, ये वाला पूरा 2 यहाँ से भी निकलेगा, यानी यहाँ से भी कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। तो यहाँ से भी 4 निकल गया। ठीक है, और गिनने के बताइए, और बोलिए, और बोलिए। बाहर वाला गिन दिए थे, हो गया। और एक बड़ा वाला को भूलिए मत, गुस्सा हो जाएगा वो बड़ा वाला। ख़त्म सवाल। इसका मतलब एगो और बढ़ रहा है, ये वाला। तो +1 कितना हो गया, 3 3 6, 6 4 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 और 1 कितना हो गया, 17। तो इस क्वेश्चन का आंसर सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसमें कितने आकृति हैं चतुर्भुज के, 17 आकृतियाँ हैं। ठीक है, अगला सवाल बेहद इजी सवाल है,
और इस सवाल को करने से आपको आने वाला इस टाइप का जैसा भी क्वेश्चन रहेगा आपको थोड़ा क्लू मिल जाएगा, आपको हिंट्स मिल जाएगा। इसमें 23 और 11 जोड़ दिया तो 34 मिला, 34 से 11 जोड़ दिया तो 45 मिला, 45 34 जोड़ दिया तो 79 मिला, और इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, तो 9 5 14, यानी कि पीछे यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए, 124। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। हर पिछले 2 वालों को जोड़ करके अगली तीसरे नंबर का जो है वो पता चल जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसको बदलना है तो कौन सा बदलने से सही रहेगा, थोड़ा लंबा चौड़ा दिया गया, कोई बात नहीं है, आराम से कर लेते हैं। शुरू से ही करते हैं, शुरू से ही शुरू करते हैं। 6 और 2 को बदलना है। 4 जोड़ 2 गुना 6 घटाओ 27 भागा 3, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 6 दूनी 12 4 16, 16 में 9 घटेगा कितना हो जाएगा 7। राइट हैंड साइड में देखते हैं। 6 और 2 को बदलने बोला, याद रखिएगा। 8 6 48, 2 के जगह कितना रख दीजिएगा 6, घटाओ 4 जोड़ 9 में 3 से भागा करेंगे 3 हो जाएगा। तो 8 6 48, ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसको चेक करने का फ़ायदा रहा नहीं। 6 8 को बदलते हैं तो 4 जोड़ 8 गुना 2 घटाओ 27 को 3 से भागा करेंगे कितना हो जाएगा 9, डायरेक्ट लिख देते हैं अब। 8 दूनी 16 4 20, 20 में 9 घटेगा कितना आ जाएगा 11, इधर आ रहा है 11, इधर से चेक करते हैं। यहाँ 8 की जगह कितना रखेंगे 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 12 घटाओ 4, 12 घटाओ 4 जोड़ 3, तो 12 में 4 घटेगा 8, 8 3 कितना हो गया 11। तो दोनों कंडीशन में ऑप्शन नंबर कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, 2 नंबर। इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप रख कर लिखिए, लेकिन हाँ क्लू आपको मिलता चला जाएगा जिससे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे अपने जितना आपका कैलकुलेशन स्पीड है उसके आधार पर। आगे ये क्वेश्चन को हम आपको रटा देंगे। विकास और सुजीत की वर्तमान आयु इतना है। देखिए ये विकास है और ये सुजीत है। विकास 5x साल का है और सुजीत 4x वर्ष का है। कहता है 3 वर्ष बाद, तो चलिए 3 साल बाद तक तो मुंह नहीं देखेगा इन लोगों का, सबका उम्र 3 साल तक बढ़ेगा, तो 4x + 3 हो जाएगा, 5x + 3 हो जाएगा 3 साल बाद। इनकी उम्र का आयु का अनुपात हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अनुपात बोला, क्या बोला है अनुपात, समझ में आया, काहे मिटा दिए तुरंत। तो 4x + 3 दोनों का अनुपात हो गया विकास और सुजीत का, तो कितना हो जाएगा 11:9। कोना कोनी यहाँ से गुना करेंगे, 11 9 5 45x, 9 3 27, 11 चौक 44x, 11 3 33, 45 में 44 घटेगा 1 हो जाएगा, 27 में 33 में 27 घटेगा 6 हो जाएगा। कहता है वर्तमान आयु सुजीत की कितनी है, सुजीत कितना है 6 चौके 24। कोई दिक्कत होगा क्योंकि x का वैल्यू कितना है 6, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। अगला सवाल, कोई बच्चे मतदाता नहीं होते। सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से। कोई बच्चे मतदाता नहीं होते, ये है बच्चे, ये है मतदाता, कोई बच्चे मतदाता नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। कह रहा कोई वयस्क मतदाता है। क्या वयस्क का कोई जिक्र यहाँ पे किया गया था, फालतू बात करते हो, हटाओ इसको। कोई मतदाता बच्चे नहीं है, कोई भी मतदाता बच्चे नहीं है, सही बात है। अगर कोई बच्चे मतदाता नहीं है तो कोई मतदाता भी बच्चे नहीं होंगे, एकदम सही बात है, बहुत अच्छा बात बोला। ऑप्शन नंबर 2 सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर 1 सही है। केवल निष्कर्ष कौन सा निकल रहा है, केवल निष्कर्ष 2 निकल रहा है। आ रहा सभी को समझ में। मनोरंजन का आनंदतिरेक है, आनंदतिरेक, तो नम का क्या होगा, सूखना नहीं होगा, नम मतलब गीला चीज़ होता है, पानी नहीं होगा, उमस नहीं होगा, तरबतर। जब अगर आदमी नम हो जाता है तो क्या हो जाता है, तरबतर होता है। जैसे हम कहते हैं ना पसीने से तरबतर होना, तो जब मनोरंजन से ज़्यादा का स्थिति जब हो जाता है तो उसको कहते हैं, मनोरंजन से क्या आता है, आनंदतिरेक, आनंद आता है। उसी तरह से नम के बाद क्या हो जाते हैं हम लोग, तरबतर हो जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल, इसको खोलना है तो ध्यान से एगो बात बढ़िया बताएंगे, थोड़ा सा डायग्राम को आप बढ़िया से समझिएगा, आसान नहीं है। देखिए ये डायग्राम थोड़ा सा जो है ना, क्या किया गया हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ऐसे करके थोड़ा सा आकृति को बनाया गया है ना, ऐसे करके थोड़ा सा आप ऐसे, अरे ये तो चल ही नहीं रहा है यहाँ पे, देखिए कैसे बनाए, दिखाते हैं। ये हो गया,
ऐसे बनाया गया, ऐसे 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 और ऐसे। तो इसको क्या करा है ना, सबसे पहले ऊपर जब खोलेंगे, कैसे खोलेंगे ऊपर, क्योंकि इसको ऐसे कर दिया था। एक बड़ा पेपर लिया लिया हाँ लिया, क्या किया पहले ऐसे बीच से दरार काटा, मतलब बीच से काटा। अब फिर क्या किया, ये जो लंबा पतला सा निकला उसको आधा काट दिया। तो ये छोटा सा जब आकृति बना, तो सबसे पहले इसको ऊपर खोलते हैं तो लंबा हो जाएगा आकृति। तो जस्ट इसको ऊपर खोलेंगे तो इसका वाटर इमेज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वाटर इमेज। तो जस्ट इसका वाटर इमेज ढूंढना है। तो ये सेम डायरेक्शन में दिख रहा है, ये वाला दोनों नहीं होगा। आ रहा बात समझ में, ये नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये वाला भी सेम डायरेक्शन में, ये भी नहीं होगा। एकमात्र विकल्प बचता है ये। जब इसको हम लोग खोलेंगे ऊपर की ओर, तो ऊपर की ओर जब खोलेंगे तो क्या दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक, और ये वाला भी। और ये वाला जब इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको कैसे किस तरफ खोलेंगे, मिरर इमेज की तरफ। हम आपको बहुत सारा बात इसका बता चुके फोल्डिंग एंड कटिंग पेपर का, अगर आप करे होंगे मेरा रेगुलर क्लास, तो कि जब मोड़ा जाता है तो ये वाला अब खोलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, वाटर इमेज। और जब इधर खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगा। तो जब अब इसका मिरर सोच लेना है, तो जो इधर दिख रहा है ये वाला, तो ये वाला इधर सा ऐसा दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। और ये वाला जो इधर है, ये वाला इधर दिखेगा। जस्ट बस इतना सा ही बात था, ये वाला ऐसा। तो ऑप्शन भी एलिमिनेट करिए, तरीका भी हम बता दिए। ऑप्शन नंबर 4 समझ में आ गया सबको। अगला सवाल, बढ़िया सवाल है, करिए। क्या क्या होगा पहले देखिए, 2 ही ऑप्शन दिया ना, यहाँ पे होना चाहिए था और छूट गया लग रहा है। देखिए सबसे पहले क्या बात आता है, सबसे पहले आता है आपका कंधा, शोल्डर। उसके बाद आता है केहूनी, उसके बाद आता है आपका, केहूनी के बाद क्या आएगा, कंधा हो गया, केहूनी हो गया, कलाई। कलाई के बाद क्या आएगा, कलाई के बाद आएगा हथेली। हथेली के बाद क्या आएगा, अंगुली। और अंगुली के बाद ही आएगा नाखून। अंगुली पे ही क्या होते हैं, नाखून होते हैं। यहाँ पे होगा नाखून। नाखून लास्ट में होगा 2 नंबर। यानी कि कौन सा बैठ रहा है, कंधा कितना नंबर 3, केहूनी कितना नंबर 4, कलाई कितना नंबर 1, हथेली कितना नंबर 5, अंगुली कितना नंबर 6, नाखून कितना नंबर 2। 3 4 1 5 6 2, 3 4 1 5 6 2, 2 ही नंबर ऑप्शन में मिल गया। 2 ऑप्शन लग रहा है लगाना भूल गए हैं, लेकिन 2 ही ऑप्शन में हमको मिल गया। आगे आते विषम चुनना है, तो कोई बड़ा तोप नहीं है इसमें। देखिए ये 5 से है, ये 5 से है, ये 5 से है, ये 5 और 3 दोनों से डिविजिबल है। सवाल ख़त्म हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसी आधार पर लग रहा है इसको सोचा गया है, क्योंकि 25 या 75, 3 से भी कट रहा, बाकी सब किससे कट रहा, सिर्फ और सिर्फ 5 से कट रहा है। आ रहा समझ में। आइए इसको करते हैं। अलग सवाल है, हल्का सवाल है, कर ले जाइएगा। कैसे करिएगा, ध्यान से समझिए बात को, जो नहीं होगा उसको हटाते। पहली बात, चित्र ऐसे दिया गया है, ये वाला, ये ज़िंदगी में कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होगा। 2 को तो हट गया इसी तरह से। अगली बात, ये वाला जो एरो इधर देख रहा है ना, तो ये वाला को जब मिरर में इधर घुराएंगे, दर्पण बोला है, मिरर में इधर घुमाएंगे तो ये वाला एरो पीछे से ऐसे देखेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे। और इधर रहेगा यहाँ पे सेकंड पोजीशन में, फर्स्ट पोजीशन पे नहीं होगा, क्योंकि मिरर में जो सामने है जब घुमा देंगे उसको मिरर का तरफ, तो वो पीछे ही चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, इसमें भी विषम चुनना, कोई बड़ा तोप नहीं है। विज्ञान विज्ञान विज्ञान, एकमात्र विकल्प है शब्दावली। ऑप्शन नंबर 3, यही इसमें क्या है, विषम है। आइए इसको चुनिए, कौन सा सही होगा इसके लिए। मसाले जीरा भोजन, ये है मसाला, ये है क्या बोले, ये है भोजन, ये है मसाला और ये है जीरा। सही है, बोलिएगा एकदम सही बना है। ऑप्शन नंबर 4, मसाले के अंदर आता है भोजन, के अंदर आता है मसाला, मसाला के अंदर आता है जीरा। इसको करिए, अलग करिए, विषम चुनना करिए। आप भी करने का कोशिश करते रहिए। देखिए बी के बाद सी डी, ठीक है, ओ के बाद पी क्यू, ठीक है, एस के बाद टी यू, एक घर छोड़ के, जे के बाद के एल, ठीक है, डी के बाद ई एफ जी, क्यू के बाद आर एस टी, ठीक है, यू के बाद, अच्छा यहाँ देखिए के एल एम एन ओ पी के, अरे बाबा, अच्छा सॉरी, बी के बाद सी डी के बाद देखना था, ठीक है, एल के बाद एम एन ओ क्या है, जे एल,
एल के कोई बात नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा, देखिए क्यू, क्यू के बाद आर एस टी, यू के बाद वी डब्ल्यू हो जाएगा, उसके बाद एक्स आ जाएगा। यहाँ पे देखिए एल के बाद के, तो बड़ी दूर है, जे के एल होता है, यही गड़बड़ा दिया काम। समझ में आ गया सबको? हल्का सवाल था, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल, इसमें कोई तोप नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें हम लोग -2 से भागा कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसमें हम लोग जब -2 से भागा करेंगे तो -2 कट जाएगा, 2 नवा कितना आ जाएगा 18। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो भी गलत मारेगा उसका एग्ज़ाम में नंबर कटेगा। 3 नंबर ऑप्शन नहीं मारना, -9। इसमें विषम चुनना है। ये 13 × 91 है, ये 13 × 13 है। जिस सवाल में आपका टाइम बर्बाद करने का मकसद है उसमें एकदम बर्बाद ही नहीं करना टाइम, चाहे आपका हो या चाहे मेरा कीमती समय हो, क्योंकि वो मेरा कभी मकसद नहीं है। 15 है ना, इस सब सवाल में कोई समय ही नहीं लगाना। ऑप्शन नंबर 4 कि सब में 13 का मल्टीपल है, इसमें 13 का मल्टीपल नहीं है। समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, आने वाला जितना भी एग्ज़ाम है आपका ईजिली कवर हो जाएगा। 20 क्वेश्चन में 17-18 प्लस क्वेश्चन कर ले जाइएगा। तो आँख मूंद कर भरोसा करिए, मैथ रीजनिंग दोनों का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। तो बस यही कहेंगे आपसे, लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, जिससे हमें अप्रिशिएशन मिले और हमारे चैनल को भी आप सपोर्ट दिखाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।